प्रकार का सूचना नहीं दिया गया, अचानक आके कार्रवाई किया, बोला कि यहाँ पर जितना भी गाड़ी है सबको थाना पे ले चलिए। पहली बात तो हमारी गाड़ी बैंक का है, अगर एक दिन भी खड़ा करते तो हमें घर से बैंक से पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर कहाँ नो पार्किंग है और रिम्स कैंपस में आए दिन कोई गाड़ी को नहीं, केवल एम्बुलेंस को ही टारगेट किया जाता है कि ये नो पार्किंग में खड़ा है। एक एम्बुलेंस का काम इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का होता है, लेकिन रिम्स का एम्बुलेंस अस्पताल के बजाय थाना पहुंच गया। अब एम्बुलेंस आखिरकार अस्पताल के बजाय थाना क्यों पहुंचा, और अगर एम्बुलेंस थाने में ही रहेगा तो मरीजों को अस्पताल कौन पहुंचाएगा? नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं नक्षत्र डिजिटल। हम आपको विस्तार से पूरा माजरा बताते हैं और समझाते हैं कि कब, कहां, कैसे, क्या हुआ, जिससे आप यह समझ पाएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एम्बुलेंस मरीजों को छोड़ थाने पहुंच गया। दिन सोमवार तारीख 17 फरवरी। दरअसल मामला यह है कि रिम्स में जितने भी एम्बुलेंस हैं उनकी पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित की गई है, लेकिन इस बीच ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम रिम्स परिसर पहुंची और प्राइवेट एम्बुलेंस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रशासन और प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर के बीच जमकर नोकझोंक हुई, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और परिसर में खड़े एम्बुलेंस के चक्कों को सील कर दिया। वहीं इससे कुछ ही देर पहले प्रशासन ने 40 प्राइवेट एम्बुलेंस को जब्त कर लिया और उसे अपने साथ बरियातू थाना ले जाकर खड़ा कर दिया। अब पूरा माजरा तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपको एम्बुलेंस के ड्राइवरों के जुबानी ही सुनाते हैं कि प्रशासन की जो यह कार्रवाई हुई है इस पर उन लोगों का क्या कहना है। किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया, अचानक आके कार्रवाई किया, बोला कि यहाँ पर जितना भी गाड़ी है सबको थाना पे ले चलिए। थाना पे लेते गए, आओ पूछने पर कहा कि आप रिम्स प्रशासन से समझिए। तो हम लोग को तो यहाँ पे जगह चाहिए, 40 साल से यहाँ पर हम लोग हैं, 25-30 साल से। पहली बात तो हमारी गाड़ी बैंक का है, अगर एक दिन भी खड़ा करते तो हमें घर से बैंक से पैसा देना पड़ता है। दूसरा कि अपनी रोजगार के साथ साथ समाज का सेवा भी हम करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा ऐसा बॉडी पड़ा हुआ है जिसके पास पैसा नहीं है और सरकार के पास गाड़ी उपलब्ध नहीं है फ्री देने के लिए, तो वो मरीज का आदमी क्या करेगा? हमारी गाड़ी को उठा के ले गए, हम लोग जितने भी एम्बुलेंस चालक है सब हड़ताल में बैठ गए, न चलेंगे न चलने देंगे। प्रशासन हमारी गाड़ी दे या पार्किंग दे, कोई रास्ता हमारे लिए चाहिए ना। जब पूछे हम जब डीएसपी महोदय से उनसे, तो वो बोलते हैं आप जाके रिम्स का जो है सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर से जाके बात कीजिए, उन्होंने आपका कंप्लेन किया है। यहाँ पर कहाँ नो पार्किंग है और रिम्स कैंपस में आए दिन कोई गाड़ी को नहीं, केवल एम्बुलेंस को ही टारगेट किया जाता है कि ये नो पार्किंग में खड़ा है। तो ये बताया जाए कि सारे हम लोग नो पार्किंग में ही खड़ा है, केवल एम्बुलेंस। और दूसरी चीज़, अगर रिम्स में कुछ भी होता है तो एम्बुलेंस के ऊपर गाज गिरता है। बाइक चोरी होगा तो एम्बुलेंस के ऊपर गाज गिरेगा, अंदर में कुछ होगा तो एम्बुलेंस के ऊपर गाज गिरेगा। और रिम्स का प्रशासन, रिम्स का जो कर्मचारी लोग हैं, देखते होंगे जितने भी रिम्स का कर्मचारी है जो 4th ग्रेड में काम कर रहे हैं, सारे लोग रिम्स में काम कर रहे हैं। भाड़ा जो हम लोग का होता है 5,000 रुपया, उन लोग 8,000 में बात करते हैं, 9,000 में बात करते हैं, और हम लोग को भेजते हैं 5,000 में। तो हुआ बदनाम कौन? बदनाम हुआ एम्बुलेंस वाला। तो ऐसा ही हम लोग का खेल चल रहा है। तो ऐसा हम लोग कब तक खेलते रहें? अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।